अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल बारबर पर्पल की जानिब से एडवांस एक्सेल और अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल में आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से आप यानी कि जर्नल लेजर, जर्नल और कैश बुक तीनों चीज़ों को जो है ना हमने मर्ज करके एक ही सिंपल शीट बना दी है जर्नल लेजर के नाम से, जिसके अंदर जो है ना आप इन तीनों चीज़ों के फीचर जो है ना उनको आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, आप सिंपली मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, आप देखें किस तरह से हमने ये बनाया है। ये सिंपल ऊपर जैसे कंपनी का नाम है वगैरह आप ये भी सब लिख देंगे। ठीक है, डेट का कॉलम है, उसके बाद रेफरेंस है जिसके अंदर आप जो है कोई भी रेफरेंस यानी कि कुछ भी दे सकते हैं, सपोज वाउचर नंबर है, कुछ भी है। और उसके बाद ये हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड में अकाउंट जो डेबिट और होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो क्रेडिट होगा यानी कि जो डेबिट साइड है ये, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। और उसके बाद ये इसकी नरेशन या रिमार्क्स वगैरह है। अब इसमें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने कुछ एडवांस फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के फंक्शन यूज़ किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट लिस्ट आ रही है जिसके अंदर से आप किसी भी अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे और इस तरह यहाँ क्रेडिट साइड पे इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो भी आप इस तरह से एंट्रीज करते जाएंगे। अब सपोज हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं, मैं आपके सामने एक एंट्री करता हूँ। 31 जुलाई में वाउचर नंबर हमारा 25 है। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमने सैलरी पेमेंट की है। कितने से हमने कहा, अभी आप यहाँ पे आप देखें ऊपर यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे ये देखें बैलेंस्ड, ये आपका चेक है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग जो है ना फिलहाल ये कह रहा है कि बैलेंस्ड है, हर चीज़ यानी सही चल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री की 5000 से, तो यहाँ पे रेड अलर्ट इसने जारी कर दिया, कहा कि भाई आपका अकाउंटिंग जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि हमने डेबिट साइड पे एंट्री कर ली है लेकिन क्रेडिट साइड पे हमने कोई एंट्री नहीं की, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे इसी सेम अमाउंट से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी पेड सपोज। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा आपकी अकाउंटिंग बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, अब इस तरह अकाउंट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारी शीट है वो हमारी क्या है, ट्रायल बैलेंस की है। ट्रायल बैलेंस पे हम समराइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये अकाउंट आईडी है, अकाउंट टाइटल है, अकाउंट टाइप है, और टोटल डेबिट को हम सम करवा रहे हैं कंडीशन की मदद से, यानी कि सम एफ का स्पेशल फंक्शन हम यूज़ करते हुए यहाँ पे उस सिमिलर अकाउंट को हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम सम अप करवा रहे हैं। तो इस तरह क्रेडिट को सम करवा रहे हैं और इस तरह बैलेंस के अंदर हम उसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे जैसे फंक्शन लगाया हुआ डेबिट को जो टोटल कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह क्रेडिट को भी टोटल कर रहा है और उसके बाद इसका इस तरह की इसकी बैलेंसिंग कर रहा है। और यहाँ एंड में बता रहे हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं। ठीक है, और इसी से हमने यहाँ पे लिंक्स किया हुआ है, दोनों शीट्स आपस में उसमें इंटर लिंक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है आपका यानी कि टोटल अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसका सम कर रहा है और क्रेडिट का, और इस तरह बैलेंसिंग कर रहा है। अब सपोज अगर कोई आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें जो है ना सपोज हमने परचेज का लेजर देखना है कि हमने कितनी बार परचेज की है, किस से यानी कुछ की है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने फिल्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, अब सपोज हमने टोटल परचेज को हमने यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि परचेज की टोटल हमारी कितनी एंट्रीज है। ठीक है, अब ये तो थोड़ी सी एंट्रीज है फिलहाल यहाँ से यूज़ की है, बहुत आगे तक जाता है उसमें जाएंगी तो फिर आपके लिए ये इस चीज़ की आपको यूज़ के आपको अहमियत पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये फिल्टर के अंदर जाएँ, सबसे पहले आप सेलेक्ट ऑल पे से इसको हटा दें। आपने कौन सा अकाउंट देखना है, यहाँ पे बैंक, कैश, परचेज, सैलरी, मैंने जो है ना परचेजेस देखनी है। ठीक है, परचेज पे आप क्लिक करें। ओके, अब इसने जो है ना बाकी सब अकाउंट्स को हाइड कर दिया और सिर्फ परचेज का अकाउंट दिखा रहा है आपको। ठीक है, आप ये देखें परचेज कितनी बार हमने कहाँ से परचेज किया, वो नरेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इस तरह नज़र आ जाएगा। अब हमने किसी और चीज़ को देखना है तो यहाँ से आप हटाएं इसको। ठीक है, अब हमने देखना है कि सैलरी हमने कितनी बार पेमेंट की है, तो हमने इसको ये देख लिया, इसने सैलरी हमें दिखा दी। ठीक है, और उसके बाद हमने रिमूव फिल्टर कर दें। अच्छा, उसके बाद इस तरह हमने टोटल सेल्स अगर हम चेक करना चाहें हमारी हमने टोटल सेल्स कितनी की है अभी तक, तो हमने ये सेल्स पे चेक लगाया, तो आप ये देख सकते हैं टोटल हमने ये सेल्स की हैं। तो एंट्री डे बाई डे आपकी तमाम इनवाइस के हिसाब से जो भी होगी वो आपकी सारी एंट्रीज आपके सामने आ रही होंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप जो है ना ट्यूटोरियल में सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। चलो इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है हम दो शीटों पे काम करेंगे। ठीक है, एक हमारी जो शीट है वो है जनरल लेजर होगी, दूसरा हमारा ट्रायल बैलेंस होगी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यानी कि हम जो भी जनरल लेजर पे सारा काम कर रहे होंगे, यानी कि डे बुक पे जो भी हम सब एंट्रीज वगैरह कर रहे होंगे उस पर अकाउंट वाइज जो है ना उसकी वो
ट्रायल बैलेंस जो है इसकी समरी बना रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ऐसे बना दिया टाइम सेव करने के लिए। आप जो है इसमें कोई भी ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, आप जो है ना सिंपली थोड़ा वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जो है ना ये आप चीज़ें बना लें बेसिक सी। ठीक है, अच्छा जब आप बना चुके हैं तो अब ये देखें, सबसे पहले ऊपर मेरा कंपनी का नाम है, सपोज आप यहाँ लिख देंगे कि मैंने इसे डेमो अपनी चैनल का नाम डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है जर्नल लेजर या डे बुक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम डे बाई डे हर तमाम एंट्रीज मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, चलो मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारी डेबिट साइड है। ठीक है, यहाँ तक, और इस तरह ये हमारी क्रेडिट साइड है यहाँ तक। अच्छा, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जनरल लेजर का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली आपने कोई भी नया अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे अकाउंट ऐड करेंगे। सपोज ये मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ, आप इसको भी इस तरह से फॉलो करके, कोई भी इसमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिंपल ये बना लें। ठीक है, जब आप बना चुके हैं उसके बाद ये यहाँ पे अकाउंट आईडी का मैंने ऐसे बनाया है। चलो हम अकाउंट आईडी पर आप 01 दे देते हैं, आप कोई भी सीरीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट टाइटल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज हमारा एक अकाउंट है सेल्स के नाम से, दूसरा हमारा अकाउंट है परचेज के नाम से, और तीसरा हम बना देते हैं कैश के नाम से, एक बैंक है। ठीक है, और उसके बाद हम बना देते हैं सैलरी के नाम से, एक एंटरटेनमेंट के नाम से हम बना देते हैं, और यूटिलिटी के नाम से हम बना देते हैं, और मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके अकाउंट्स हों। फिलहाल मैं यहीं तक महदूद रखता हूँ क्योंकि टाइम बचाना हमने। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे मैं सीरियल दे देता हूँ। फिलहाल इसको सिंपल आप कर सकते हैं बाद में जिस तरह भी चाहें। अब यहाँ पे अकाउंट ग्रुप है ना, या हम ये सकते हैं अकाउंट टाइप इसको कह देते हैं। ठीक है, सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है। चलो एक यहाँ पे मैं अकाउंट और ऐड कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कैपिटल के नाम से। ठीक है, कैपिटल का आपको पता है ऑनर का अकाउंट होता है, और उसके भी आप पे जो है ना हम इसको डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये लॉस होता है इसमें से डिडक्ट कर रहे होते हैं। ऑनर के नाम की बजाय उसका कैपिटल नाम इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है इसी को। और परचेज ये हमारा क्या है, इसको हम किस में डालें, इसको हम एक्सपेंस दिखा देते हैं। चलो एक्सपेंस अकाउंट हमारा। ठीक है, कैश हमारा क्या है, एसेट है। आप इसको बाइफरकेट करते जाएंगे तो फिर ये करंट एसेट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एसेट, ये सब हो जाता जाएगा। फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा बैंक में हमारा एसेट है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट हमारा एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, और कैपिटल की नेचर हम कैपिटल ही रखते हैं, टाइप इसकी कैपिटल ही रखते हैं, या ऑनर इक्विटी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो भी अकाउंट हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, हम चाह रहे हैं कि इनको हम लिंक करें यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है, आप इसको गौर से देखना, आपने लिंक करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा जो कॉलम है वो हमारा डेट का कॉलम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, विद इफेक्टेड फ्रॉम यहाँ हम डेट डाल देते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। सपोज आज जो है 21 जुलाई, हम इसको 1 जुलाई देंगे, 1 जुलाई 2017 से हमारा ये डे बुक हमने स्टार्ट की है। ठीक है, ये हमने इसमें ये दे दिया, और ये हमारी 1 जुलाई की हम सपोज अगर हम एंट्री देते हैं 1 जुलाई 2017, और रेफरेंस में आप क्या डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका वाउचर नंबर आप डाल सकते हैं, या इनवाइस नंबर आप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जो फर्दर आपको सही लगे वो आप उस तरह से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अकाउंट आएगा, अकाउंट पे यहाँ पे हम कंसल्टेशन लगाएंगे, इसकी वैलिडेशन सॉरी लगाएंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे ताकि हम हमारे सामने यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं यहाँ से हमें बार बार अकाउंट, ताकि हम जो टाइप करें अकाउंट वही जो ट्रायल बैलेंस में हमारा अकाउंट है वही यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, यहाँ सिंपल सेल पे क्लिक करें, और यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे किसमें, डेटा में जाएं, और यहाँ पे है एक वो डेटा वैलिडेशन के नाम से, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करें, क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है, सोर्स, अब बोल रहा है सोर्स सेलेक्ट करें। तो सोर्स हमने कौन सी देनी है, इसकी सोर्स देने के लिए हम ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा इसको कि हमारी सोर्स जो है वो यहाँ से उठा लो तुम, कहाँ से, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है,
हम ये लिस्ट आप जो है ना इसको पूरी को सेलेक्ट कर लें, कहाँ तक उठा ले ये लिस्ट हमारी, ये लिस्ट हमने यहाँ तक दे देते हैं, यहाँ तक ये हमारे अकाउंट से। आप मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं आगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ F4 करके चलो इसको फिक्स कर देते हैं, लिस्ट हमारी यहाँ तक आ जाए। इंटर करें, लिस्ट इसने सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दें, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई। अब इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने अकाउंट आ जाएगा। ये देखें सेल्स अकाउंट आ गया, ये सारे अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट और आपने कुछ नहीं करना, इसी को आपने कॉपी करना है और नीचे इनको पेस्ट कर देना, इंटर कर दें। कॉपी किया, नीचे आपने सिलेक्शन करनी है और इसको आप इंटर कर दें, ठीक है। ये सब जगह फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। हमें डेबिट साइड पे भी अकाउंट चाहिए होगा और हमें क्रेडिट साइड पे भी अकाउंट चाहिए होगा। लिस्ट को आपने यहाँ पे भी कॉपी करवा लिया इसको, और ये नीचे आपने कंट्रोल डी कर दें या कंट्रोल डी भी आप कर सकते हैं, या सिलेक्शन करने के बाद आप इसको नीचे ये सिलेक्शन करिए और एंटर कर दें, ठीक है। सब जगह फॉर्मेट इसका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। अब हम फर्स्ट को एंट्री करना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले एक एंट्री दिखाई क्या कि हमने कैश लिया, कितना, सपोज हमने 1 लाख रुपए कैश लिए, ठीक है। अब यहाँ करेंसी की सिंबल अगर आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप जाके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ करेंसी सिंबल आ जाएगी। मेरे पास वैसे नॉर्मली $US में आता है, लेकिन मैंने इसकी सेटिंग की हुई है तो इस वजह से ये रुपीज़ के साथ लिखा हुआ है। हमारे चैनल पे दूसरी एक वीडियो है, वो उसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरह से ये हमने किया हुआ है। आप रुपीज़ की सिंबल यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, 1 लाख रुपए की हमने कैश लिया, डेबिट हुआ हमारे पास। और दूसरी तरफ क्या लिखना हमने फर्ज करो ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट में थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, क्यों, वजह इसका वैलिडेशन का सिस्टम यहाँ सही नहीं लगा हुआ है। इस पर भी आप वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से आप लगाएंगे। वैलिडेशन मैंने लगाया, लिस्ट है वही इसने आगे जाके सिलेक्ट किया हुआ। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाली रो चाहिए, ठीक है। फार्मूला असल में आगे ट्रेवल कर जाता है ना, हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है। ओके किया, नीचे कॉपी कर दें इसको, ये आपका कॉपी हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट करना है, कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है कि ऑनर ने ये पैसे लगाए हैं। यहाँ से आप इसको सेव करके यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 लाख रुपए हो गए। और यहाँ में लिख देता हूँ क्या चीज़, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। ये हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। अच्छा जी, और उसके बाद जो है आप ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हैं, इसको सम अप करवाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सम अप करवाना है। यहाँ फार्मूला लगाएंगे सम एफ का, सम एफ हमसे बोल रहा है कि रेंज, कह रहे हैं कि रेंज सेलेक्ट करें आप इस फार्मूला के लिए, तो ठीक है। हमने जनरल लेजर पे गए, हमने कहा कि भाई ये सम करे टोटल डेबिट साइड को, हमने इसको रेंज ये वाली दे दी, ठीक है। F4 करना है आपने, फिक्स करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमा। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, क्राइटेरिया आ रहा है, बोल रहा है हमसे कि क्राइटेरिया क्या हो। हमने कहा कि सेल्स जहाँ जहाँ डेबिट हो रही है उसको प्लस कर दो। फिर हमने कॉमा लगाया, हमसे पूछ रहा है सम रेंज। अब हमें सम रेंज कौन सी चाहिए, हमें सम रेंज देने के लिए हमने कहा कि भाई ये डेबिट साइड इसकी सम कर दो, F4, ठीक है। अब उसके बाद हमने इंटर कर दिया, ठीक है। अब आप देखें जहाँ जहाँ सेव हो रही होंगी उसको ये उठा रहा होगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड पे भी ऐसे ही करना है, इज इक्वल टू सम एफ का फंक्शन लगाना है हमने। अब इसके अंदर हमने रेंज ही सेम एज इट इज हमने रेंज देनी है ना, तो रेंज हम कहाँ से देंगे, जनरल लेजर से जाके, ठीक है। अब रेंज हमने देनी है क्रेडिट साइड की, ठीक है। और F4 दबाएं आप, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएं। अब ये बोल रहे हैं हमसे क्या, क्राइटेरिया। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए यहाँ पे,
क्राइटेरिया, तो हम क्राइटेरिया हमने कहा सेल्स ही है, जहाँ जहाँ सेल्स क्रेडिट हो रही है उसको प्लस कर दो, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमसे तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछा है, सम रेंज। अब हमें सम रेंज क्या चाहिए, हमें सम रेंज जो चाहिए वो हमें चाहिए क्रेडिट साइड का टोटल चाहिए, ठीक है। तो ये अब एंटर करें। अब ये इस तरह से डेबिट क्रेडिट दोनों साइडें टोटल कर रहा हो। अब इसको हमने क्या करना है, दोनों को सिलेक्शन करें, कंट्रोल सी करें और इसको यहाँ नीचे तक एंटर कर दें, ठीक है। अब आप ये देखें, इसने कैश जो है हमारे पास डेबिट हुआ है ना, यहाँ पे हमने एक एंट्री पास की थी जिसमें कैश हमारा डेबिट हुआ था 1 लाख से, तो इसने यहाँ पे 1 लाख उठा लिया इसका, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी तरफ हमारा कैपिटल डेबिट, बाकी हमारे कोई अकाउंट हमने कोई एंट्री नहीं की यहाँ पे देखें, तो इस वजह से कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हो, तो उसका बैलेंस नहीं उठाया यहाँ। अब यहाँ पे हम इसका बैलेंस करवा देते हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये टोटल हो जाएगा, टोटल डेबिट हो जाएगा और ये टोटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हम याद रहे कि डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट में से माइनस डेबिट करने के बाद जो नेट बैलेंस आए, जो कि हम आगे लेके जाएंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, वो चीज़ हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, एफ का इज इक्वल टू एफ इसके साथ हम और भी लिख देते हैं, ठीक है। लॉजिक 1 हम ये लगाएंगे, अगर ये कॉलम यानी कि C4 रेवेन्यू वाला, यानी कि ये अकाउंट टाइप वाला, अगर ये वाला कॉलम इज इक्वल टू रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, लॉजिक 2 अगर ये कॉलम क्या है, कैपिटल है, लॉजिक 3 अगर यही कॉलम इज इक्वल टू क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना लायबिलिटी है, यानी कि ये मैंने तीनों चीजें इस तरह से लिखी है, रेवेन्यू की नेचर भी क्रेडिट होती है, कैपिटल भी क्रेडिट होती है और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है, बाकी एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे ये लिख दिया, अगर ये एक रेवेन्यू है, कैपिटल है या लायबिलिटी है, तो क्या करो, यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, लॉजिक हमारी खत्म हो गई, कॉमा लगा के हमने कहा तो क्या करो, अगर ये रेवेन्यू है, कैपिटल है या लायबिलिटी है, तो टोटल जो आपका क्रेडिट है उसमें से माइनस कर दो डेबिट को, ठीक है, कॉमा लगा दिया। ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये करो, अगर फॉल्स है तो क्या करो, तो फिर ये करो, टोटल डेबिट में से माइनस कर दो टोटल क्रेडिट को, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसी तरह कंट्रोल डी करना, फॉर्मेट ये तक कॉपी हो जाए। अब इससे मजे की बात ये होगी कि बैलेंस आपका कभी यहाँ पे इस तरह नेगेटिव में नजर नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एसेट हमारा कैश है तो इसने इसको कर दिया, ठीक है, और ये हमारा बैलेंस हो गया। अब अगर हम दूसरी कोई और यहाँ पे एंट्री करेंगे तो वो भी इसी तरह इफेक्ट यहाँ पे होती जाएगी, ठीक है। ये हमारी ये साइड तो समरी की बन गई, ठीक है। अच्छा, तो अब मजीद अगर आप नीचे अकाउंट ऐड करेंगे तो इसको भी नीचे कॉपी कर लीजिएगा, सही है, ठीक है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस भी हमारे पास तैयार होता जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने क्या करना, यहाँ मैंने स्टेटस के नाम से एक लगाया हुआ है। अब स्टेटस में हम यहाँ पे क्या चीज़ दिखाएंगे, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेटस हमारा क्या है, लिंक करेंगे किससे, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारा जो टोटल डेबिट साइड होगी उसका सम और टोटल क्रेडिट साइड का सम बराबर है, अगर तो ये मीन के हमारी अकाउंटिंग सही चल रही है, ठीक है। अब ये देखें मैंने क्या किया, इसमें से इसको डेबिट में से माइनस को टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट को माइनस कर दिया, तो ये हमारी एक्चुअली बैलेंसिंग है, इसको हम चेक करेंगे आर एंट्री बाई एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको लॉजिक लगा दिया, इज इक्वल टू इफ अगर ट्रायल बैलेंस का सम इज इक्वल टू 0 है तो क्या करो, कॉमा लगा के बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड का कमेंट दे दो, अदरवाइज अनबैलेंस्ड, या मैं इसको बोल देता हूँ अनकम्प्लीट, अनबैलेंस्ड बोल देते, अनबैलेंस्ड यानी कि बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया ना 0 के बाद, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। ये ख़त्म कर दो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस्ड आ गया। तो इस तरह से जो है ना आपकी अकाउंटिंग जो है ना यहाँ से प्रॉपर चलती रहेगी। आपने इसके ऊपर इंट्रीज करनी है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर इसकी खुद ही समरी बनती जाएगी, ठीक है। और ये समरी जब आपके पास रेडी हो जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। वो इसके साथ लिंक कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट वो भी बन रही होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसे दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट और दूसरी हमने शीट एक बनाई हुई है इनकम स्टेटमेंट की। ये भी हमारी 2 शीट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट के नाम से, ठीक है। ये हमने इसको ट्रायल बैलेंस के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको कैसे लिंक करना है और ये कैसे आपकी अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह से बनेंगी, ये भी आप सीखेंगे दूसरे ट्यूटोरियल में जो कि हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। इसी का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपको कहीं से अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। ये आप इसका टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आपको कस्टम टेम्पलेट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।